बड़ा मुंह देखियो। ओम हस्तो पादो प्रक्षालनम महर्षिकेशाय नमः। ओम त्रियाचम्यः केशवाय नमः। केशवाय नमः। माधवाय पुंडरीकाक्षः पनातुः। पुंडरीकाक्षः पनातुः। पुंडरीकाक्षः पनातु माम्। ओम चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशदम् आपदं हरतु नित्यं। लक्ष्मीः तिष्ठति सर्व। अभी विभाग इसको बचा के रखेगा, जब उद्घाटन होगा तब एक तरफ वो लगेगी, दूसरी तरफ दूसरी लगती है, उसमें कोई परमादरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी पधारे हैं। हरोली विधानसभा क्षेत्र के लिए ये एक शिलान्यास किया है तथा एक सामुदायिक भवन का यहाँ पर लोगों को हम लोग के राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, मेरा एक बार पुनः निवेदन सभी से जोरदार तालियों से स्वागत करने के लिए। मंच पर अतिरिक्त उपायुक्त महोदय डॉक्टर अमित कुमार शर्मा जी, एसपी श्री अजित सिंह ठाकुर एवं हरोली की प्रबुद्ध जनता का भी इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। प्रधान ललड़ी श्रीमती संयुक्ता देवी से शॉल भेंट करने के लिए मेरा निवेदन रहेगा श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से। और केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी को शॉल भेंट। शर्मा जी एडीसी कर रहे हैं। एसपी साहब जिस दिन से आए हैं लगातार, सेन साहब ये भी लगातार आशा वर्कर्स को अगर उनके काम के लिए किसी ने मान्यता दी है, उनके काम को रिकॉग्नाइज किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काफी हद तक इसको नियंत्रण में करने में सफल हो रहे हैं। लेकिन मेरा आप सबसे पुनः ये निवेदन है कि अभी ये समस्या खत्म नहीं हुई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय हरोली। इस महामारी के समय अगर कोई लाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार हिंदुस्तान के लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और मास्क सभी लगा के रखें। संयुक्ता जी आइए। स्लाइड नहीं करवा के देख। भाई और बहनों, सन 2014 से लेकर सन 2020 तक 6 वर्ष मोदी सरकार ने इतने कदम किसानों के हित में उठाए जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए 6 साल में करने का काम किया है। कांग्रेस के टाइम 2014 में मात्र 12,000 करोड़ रुपए कृषि का बजट होता था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बढ़कर वो 1,34,000 करोड़ रुपया हो गया है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के लिए करने का काम किया है। कृषि मंत्रालय के रूप में जाना जाता था, मोदी जी ने इसका नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नाम रखा कि किसानों की भलाई के लिए मोदी जी ने काम करना शुरू किया। कांग्रेस तो वायदे करती थी कि किसानों के कर्जे माफ करेगी। मैं खुली चुनौती देता हूं पंजाब सरकार को, जिस घर से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अपने पिछले चुनाव का शुरुआत की थी और कहा था कि वो किसानों के कर्जे माफ करेंगे, उस किसान का कर्जा भी आज तक पूरी तरह माफ नहीं हो पाया था। एक के बाद दूसरा झूठ पंजाब की सरकार और पंजाब के राजनीतिक दल बोल रहे हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सरकार को और पंजाब के राजनीतिक दलों को, वो एक शब्द ऐसा बताएं जो किसान विरोधी हो। एक शब्द भी किसान विरोधी नहीं है। वो चाहते थे किसान एक ही खूंटे से बंधा हुआ रह जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने किसान को आजादी दिलाई है कि किसान फसल की बुआई के समय अपनी फसल की कीमत तय कर सकता है कि किस दाम पर फसल बेचेगा। वो फसल की कीमत तय हो जाएगी और अगर फसल की कटाई के समय बाजार में मूल्य बढ़ जाता है तो बढ़ा हुआ मूल्य में से भी जो हिस्सा होगा उसका एक हिस्सा भी
किसान को मिलेगा, यह भी सुनिश्चित किसी ने पहली बार किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। यह चुनावों से पहले कांग्रेस वाले कुछ और कहते हैं, चुनाव के बाद मुकर जाते हैं। ना उसका कर्जा माफ हुआ पंजाब में, ना बाकी किसानों के पूरे कर्जे माफ हुए। अरे जो किसान बैल की पूजा करता था पहले, वो आज आधुनिक युग में ट्रैक्टर की पूजा करता है। लेकिन ये कांग्रेसी राजनीति के लिए किसानों के ट्रैक्टर को भी जलाने का काम करते हैं और किसानों को बदनाम करने का काम करते हैं। ये कांग्रेसी अपनी राजनीति के लिए किसानों को बदनाम करते हैं और भाजपा के अध्यक्ष पर हमला करवाते हैं और बेचारे किसानों को कहना पड़ता है हमने हिंसा नहीं की, हमने किसी के ऊपर हमला नहीं किया। ये कोई राजनीतिक दल के लोग होंगे, हमने नहीं किया। किसान तो कहता है कि उनको अगर किसी ने कुछ दिया है तो पिछले 1.5 साल में किसानों के खाते में सीधा 2-2 हजार रुपए की किस्त डालकर 95,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में किसी ने डाला तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पीएम किसान के रूप में डाला। राहुल गांधी जी, आप बताइए, आप और अजय माकन जी ने अपनी सरकार के समय 2013-14 में कहा कि आपने कांग्रेस शासित 11 मुख्यमंत्रियों से बात की और सभी मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम मंडी एक्ट से बाहर जाना चाहते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करना चाहते हैं। अगर आप उस समय खत्म करना चाहते थे, आपका घोषणा पत्र 2017 में, 2014 में, 2019 में पंजाब में भी और देश में भी कहता था कि आप अगर सत्ता में आओगे, आप मंडी एक्ट में बदलाव करोगे, आप किसानों को ज्यादा बड़ा विकल्प दोगे सामान बेचने के लिए। आपने केवल घोषणा पत्र में कहा, मोदी ने करके दिखाया है। यह नरेंद्र मोदी की बात है, किसानों के लिए करके दिखाया है। आप भड़काने का प्रयास ना करें, आप भ्रमित करने का काम ना करें, आप आग लगाने का काम ना करें। आप इससे हटिए, किसानों को समझाने का काम कीजिए। किसानों की आय दुगने करने का काम कोई अगर देश में करेगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी।